ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब कुर्बान अली की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जब कुर्बान अली की सच्चाई सबके सामने आएगी तो बादशाह अब कुर्बान अली का क्या हाल करेगा। अब गुलाम को जब पता चलेगा कि ये सब कुछ कुर्बान अली ने करवाया है, बल्कि बादशाह ने नहीं करवाया, क्या अब गुलाम कुर्बान अली से सुंदरी का निकाह होने दे देगा या फिर कोई ऐसी चाल चलेगा जिसकी वजह से सुंदरी और गुलाम दोनों बच जाएंगे। आने वाली एपिसोड में अब कुर्बान अली सुंदरी के पास जाता है और जाकर उसे कहता है कि तुझे मेरे साथ निकाह करना होगा, जहाँ पर सुंदरी कहती है कि तुझे शर्म करनी चाहिए। सुंदरी कुर्बान अली से कहती है कि तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए, मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ। जहाँ पर कुर्बान अली कहका लगाकर हंसता है और कहता है कि तू मेरी बेटी तो नहीं है ना, सिर्फ बेटी की उम्र की है तो उससे क्या होता है। जहाँ पर कुर्बान अली उसी वक्त कहता है कि मैं तेरी माँ का बदला अब तेरे से लूंगा, क्योंकि उसने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर डाली। जहाँ पर सुंदरी कहती है कि ठीक है मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुझ जैसे वहशी से अब मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। जहाँ पर कुर्बान अली उसी वक्त सुंदरी की बहादुरी देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उसको खौफ नहीं आता। वो बेडर होकर गुलाम के पास जाता है। गुलाम जैसे ही कुर्बान अली को देखता है तो उसको एकदम से झटका लगता है और वो पूछता है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तेरी सुंदरी से शादी करने के लिए आया हूँ। जहाँ पर गुलाम कहेगा कि हमने तो समझा था कि बादशाह ने हमारे साथ ये सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पर तो हमारे आस्तीन का सांप आप निकले हो। जहाँ पर गुलाम कहेगा कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। जहाँ पर कुर्बान अली कहेगा कि मैं अब एक तीर से देखना तुम्हें दो निशाने लगा कर दिखाऊंगा, एक तो मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लूंगा, दूसरा मैं इसकी माँ का बदला अब इसकी बेटी से लूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरे भाई की जान चले गई थी। जहाँ पर गुलाम बहुत ज्यादा परेशान होगा और कहेगा कि मैं तुझे मार डालूंगा। जहाँ पर गुलाम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके पास कुछ पड़ा होता है और वो उसी चीज को उठाकर इसके सर में मारता है, लेकिन ये इतना ढीठ होता है कि इसको बिल्कुल भी असर नहीं होता। जहाँ पर उस वक्त कुर्बान अपने आदमियों से कहता है कि इस आदमी को यहाँ से उठाकर वहाँ ले आओ जहाँ पर मेरा और सुंदरी का निकाह हो रहा है। जहाँ पर दूसरी तरफ सुंदरी बहुत परेशान होती है। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि अब ये लोग क्या करें, लेकिन ये दोनों उनके सामने बहुत बहादुरी का सामना करते हैं। कुर्बान अली को बिल्कुल भी पता नहीं होता। जहाँ पर दूसरी तरफ अब मोरख की माँ को भी सारी सच्चाई उसकी काम वाली बता देती है और मोरख की माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि कुर्बान अली ने उसे ये धमकाया होता है कि अगर उसने इसका साथ ना दिया तो वो इसको तलाक दे देगी। वो तलाक के डर से अब कुछ भी नहीं करेगी। जहाँ पर अब मुझे तो लगता है कि मोरख की माँ मोरख को सारी की सारी सच्चाई बताने वाली है। जहाँ पर मोरख की माँ मोरख को कॉल करेगी, मोरख बहुत ज्यादा रो रही होती है। जहाँ पर वो बताती है कि बादशाह ने ये कहा है कि वो उसको डिवोर्स दे देगी। मोरख की माँ उसको बहुत समझाती है और कहती है कि बेटा तुमने परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पर उसको बहुत दिलासे देती है। जहाँ पर मोरख की माँ आखिरकार उसको सारी सच्चाई बता ही देती है। मोरख की माँ मोरख से कहती है कि बेटा तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा के पास ये दोनों हैं, सुंदरी और गुलाम, और अब कुर्बान अली ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपने भाई का बदला लेने के लिए सुंदरी से निकाह करेगा और तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अब वो उससे निकाह करेगा। जहाँ पर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बाबा को बहुत रोका लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जहाँ पर मोरख को अपने बाप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, कहेगी कि ये तो मेरे बाप नहीं बल्कि मेरे ही दुश्मन निकले हैं। वो कहेगी कि ऐसे बाप पर मैं लानत भेजती हूँ जो अपनी बेटी की खुशियाँ खुद अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ पर वो कहती है कि मैं अपनी माँ पर कभी भी सौतन नहीं लाऊंगी। वो दिल ही दिल में सोचती है कि अब वो सब कुछ बादशाह को बता देगी, लेकिन अभी वो सोच ही रही होती है कि बादशाह पीछे खड़ा इनकी सारी बातें सुन लेता है। उसी वक्त मोरख के पास आता है और उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है कि हाँ मोरख बता तेरा बाप कहाँ पर है और मुझे अभी और इसी वक्त सुंदरी चाहिए, मुझे लोकेशन दो। जहाँ पर मोरख उसी वक्त डर के मारे अपने बाप की लोकेशन दे देती है और बादशाह भी अब सबको लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो जैसे ही सबको लेकर पहुँचता है तो आगे कुर्बान अली सुंदरी के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। जहाँ पर जादाद उसको देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सबसे पहले वहाँ से उठकर एक जोरदार थप्पड़ कुर्बान अली के मुंह के ऊपर मारता है और कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई हमारे हवेली की इज्जत को खराब करते हुए। वो कहता है कि पहले तूने हमारी फसलों को तबाह किया,
یا ہمارے جانور مار ڈالے ہم نے کچھ نہیں کہا، اور آج تو ہماری عزتوں پر ہاتھ ڈالنے پر آ گیا ہے، جہاں پر ان کے ساتھ پولیس بھی ہوتی ہے اور مورخ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا آپ تو میرے ہی دشمن نکلے، آپ کو تو شرم کرنی چاہیے تھی، اپنی بیٹی کی زندگی آپ نے اپنے ہاتھوں سے برباد کی، ایسے باپ ہونے سے اچھا تھا کہ میرا کوئی باپ ہوتا ہی نہ۔ جہاں پر مورخ پولیس والوں سے کہتی ہے کہ اس گھٹیا انسان کو لے جاؤ، اس کو دوبارہ یہاں پر نہ لانا، جہاں پر اسی وقت سب لوگ سندری اور غلام کے ہاتھ کو کھول دیتے ہیں۔ سندری اپنی ماں کے گلے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما مجھے یہاں پر بابا نے کیوں بھیجا، میری زندگی کیوں برباد کی، جہاں پر اس کی ماں بہت زیادہ اس کو دلاسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں، میں نے جیسے 22 سال اس جیل میں کاٹے ہیں نا، میں اپنی بیٹی کو یہاں پر نہیں رہنے دوں گی۔ جہاں پر پھر قربان علی کو تو اب پولیس پکڑ کر لے کر جانے والی ہے، جہاں پر مجھے تو لگتا ہے کہ اب بادشاہ بھی مورخ کو طلاق دے دے گا، جہاں پر دوسری طرف اب کیا بادشاہ غلام اور سندری کو ایک ہونے دے گا، یا پھر بادشاہ اپنی ضد اور تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے سندری سے نکاح کرے گا؟ کیا خورشید اپنی بیٹی کے آگے اب ڈھال بن کر کھڑی ہو جائے گی؟ کیا اب وہ بادشاہ کی زبردستی اپنی بیٹی کو برداشت کرنے دے گی، یا پھر اب بادشاہ خود ہی پیچھے ہو جائے گا اور بادشاہ اور غلام دونوں کو بھی ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی، اور بادشاہ خود غلام سے کہے گا کہ تم سندری سے نکاح کر لو کیونکہ سندری صرف اور صرف غلام کی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اب بادشاہ کبھی بھی سندری کو غلام کا نہیں ہونے دے گا، اب وہ کچھ بھی کر کے سندری کو حاصل کرے گا اور اس کو ایک قید خانے میں بند کر دے گا۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب بادشاہ خود ہی پیچھے ہو جائے اور سندری اور غلام کو ایک دوسرے کا ہونے دے جائے، اور یہاں پر بادشاہ مورخ کو کبھی بھی طلاق نہ دے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ کیا اب خورشید اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لے پائے گی؟ کیا قربان علی کی اب سچائی سب کے سامنے آ جائے گی اور قربان علی کا سب لوگ کیا حال کریں گے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔